हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज़ गार्डन। आज की शुरुआत मेरे सुंदर सुंदर फ्रूट प्लांट्स के साथ। आज की वीडियो किसी एक स्पेसिफिक प्लांट की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि फ्रूट प्लांट्स को लेकर है, क्योंकि ये जनवरी के महीने का एंड चल रहा है। आज 24 जनवरी हो गई है और फरवरी मंथ जो कि स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इस मंथ में फरवरी से मार्च तक आप जितने भी प्लांट्स लगाते हो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उन प्लांट्स के ख़राब होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। अगर आप भी अपने गार्डन में फ्रूट प्लांट्स लगाना चाहते हो तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट्स शो कर रही हूँ जो आप पॉट में लगा सकते हो और घर पे फ्री में बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक फ्रूट्स पा सकते हो। और इन प्लांट्स की केयर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहती और ये पॉट्स में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। ये मेरा एप्पल बेर का प्लांट है। अगर आप एप्पल बेर के प्लांट को फरवरी मार्च में लगाते हो तो आप इसी सीज़न में 6 महीने में 1 साल में अपने प्लांट के ऊपर फ्रूट पा सकते हो। एप्पल बेर का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये पॉट में बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। इस टाइम इसकी हाइट बहुत कम है क्योंकि मैंने इसकी ट्रिमिंग की हुई है। अब फरवरी और मार्च में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि कभी भी अगर आप कोई भी फ्रूट प्लांट लेते हो तो वो फ्रूट प्लांट या तो ग्राफ्टेड होना चाहिए या फिर एयर लेयरिंग से तैयार होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि गोटी बांधकर जिसे तैयार किया जाता है, या फिर कलम से तैयार हो। वही प्लांट 6 महीने या 1 साल में फ्रूटिंग करते हैं। जो सीड ग्रोन प्लांट होते हैं, सीड से तैयार किए जाते हैं, उन प्लांट्स में फ्रूटिंग बहुत लेट होती है। कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं और उन्हें हम पॉट में ग्रो भी नहीं कर सकते। पॉट के लिए हमारे एयर लेयरिंग से या फिर ग्राफ्टेड प्लांट ही अच्छे रहते हैं। तो एप्पल बेर का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है। और अगर कुछ लोगों को ये रहता है कि वो अपने गार्डन में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं लगाना चाहते जिसमें कांटे हों, तो एप्पल बेर के पौधे में कांटे नहीं होते, आप ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा इलायची का प्लांट है, छोटी इलायची जिसे हरी इलायची भी कहते हैं। मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया था और अब देखिए कितना बुशी हो गया है। ये मेरा 2 साल का पौधा है। इस मार्च में 2 साल हो जाएंगे इसे। अभी वैसे इसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं हुई, लेकिन पिछली गर्मी में इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग हुई थी। 2 जगह पर इसमें फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था इसलिए शायद फ्लावर्स इसके नहीं फ्लावर्स मतलब इसके फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाए थे। फ्लावर झड़ गए थे, कुछ बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी शायद इस वजह से भी, क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और ये प्लांट भी सन लविंग प्लांट है, इसे सनलाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा ये देखिए, ये मेरा फालसा का प्लांट है। ये भी मेरा 3 साल का पौधा है। इसकी मैं पूरी प्रूनिंग कर चुकी हूँ और अभी बहुत छोटा सा बचा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी 2 बार मेरी फ्रूटिंग हो चुकी है। इस प्लांट को भी आप कलम से भी लगा सकते हैं, कलम से भी बड़े अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये 4th नंबर पर देखिए मेरा किन्नू का प्लांट है, जो कि मैंने एक बहुत बड़े ड्रम जो ये वाटर टैंक होते हैं, टैंकी होती है पानी की, वो टूट गई थी, उसे मैंने काट कर उसके अंदर इसे ग्रो किया हुआ है और इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई है। अब मैं फरवरी मंथ में इसकी प्रूनिंग करूँगी ताकि ये मार्च अप्रैल में अच्छी ग्रोथ कर सके। और पिछले साल इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन मैंने इसकी सारी फ्लावरिंग को गिरा दिया था, पूरा का पूरा कट कर दिया था, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम हम फ्रूट ले लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर फ्रूटिंग कुछ कम हो जाती है। इसलिए मैंने इसका फर्स्ट फ्रूट नहीं लिया था। पर ये एक
कलम से तैयार प्लांट है और इस टाइप के प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और आप पॉट में तीनों के प्लांट को इजीली लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। इसके अलावा ये मेरा नींबू का पौधा है, ये कागजी नींबू है, ये भी मैंने एक लोहे के ड्रम में लगाया हुआ है। इसके ऊपर बहुत अच्छे कागजी नींबू लगते हैं जिनमें रस बहुत ज़्यादा है और नींबू का प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा किसी केयर की या वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है, लेकिन जितने भी फ्रूट प्लांट रहते हैं उन्हें सन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और नींबू के पौधे को तो कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। ये मेरा सीताफल का पौधा है। ये पौधा मैंने सीड से तैयार किया था और सभी कहते हैं कि सीताफल के पौधे को जो सीड से तैयार होता है 3 से 4 साल लगते हैं फ्रूटिंग करने में, लेकिन ये देखिए आप इसकी यहाँ से देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, कितना मोटा स्टेम है। ये मेरा अभी 3 साल का पौधा हुआ है या अभी 3 साल भी शायद इसको पूरे नहीं हुए। इसकी आप हाइट देख सकते हैं कितनी है। थोड़े लीव्स इसके झड़ गए हैं क्योंकि जनवरी मंथ में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, इसलिए पौधों की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम आएगा इसकी फिर से बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और मेरे सीताफल के ऊपर 2 बार फ्रूटिंग हो चुकी है और सीड ग्रोइंग होने के बाद भी मुझे जब ये पौधा 1.5 साल का हुआ था तभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। आप सीताफल के पौधे को भी इजीली घर पे ग्रो कर सकते हैं। जब इसमें फरवरी मार्च के मौसम में अच्छी ग्रोथ होगी तब मैं इसकी अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है लेकिन सर्दी के बाद ठीक हो जाएगी। ये मेरा अमरूद का पौधा है। ये मेरा रेड कलर के अमरूद का पौधा है। इसमें से जो अमरूद लगता है इसमें वो लाल रंग का लगता है। शायद ये लाल ताइवान करके कुछ अमरूद है, मुझे अच्छे से इसकी वैरायटी नहीं पता, पर इसके ऊपर फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है और इसके फ्रूट का साइज़ भी बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि फरवरी मार्च अप्रैल में इसके ऊपर अच्छी फ्लावरिंग होकर अच्छी फ्रूटिंग होगी। इसे भी एक मैंने प्लास्टिक कंटेनर में लगाया हुआ है। अगर आप भी अपने घर पे फ्रूट प्लांट्स लगाना चाहते हो तो अमरूद का पौधा ज़रूर लगाएं क्योंकि ये भी एक बहुत हार्डी प्लांट है। इसमें अगर पानी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए इस प्लांट को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए अमरूद का पौधा चाहे आप ज़मीन में लगाइए और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप किसी कंटेनर में अमरूद के पौधे को लगाकर बहुत अच्छी फ्रूटिंग पा सकते हो। लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि कोई भी अगर आप फ्रूट प्लांट बाय करते हो तो वो सीड ग्रोन नहीं होना चाहिए। सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट पॉट में सक्सेसफुल नहीं रहता, वो उग तो जाता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है लेकिन वो फ्रूटिंग नहीं कर पाता। अब देखिए मैं आपके सामने अपने 6 फ्रूट प्लांट्स को शो कर चुकी हूँ। ये मेरा 7th फ्रूट प्लांट है जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि इसके ऊपर तो एक भी पत्ता नहीं है। एक्चुअल में जनवरी के महीने में ही अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही मैंने इस पौधे की रीपॉटिंग करी है। पहले भी ये इसी एक प्लास्टिक बकेट में लगा हुआ था लेकिन इसकी रूट बॉन्ड हो गई थी जिस वजह से मैंने इसकी रीपॉटिंग की है। अभी फरवरी मार्च मंथ में इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। ये मेरा आड़ू का पौधा है, मैं इसे आपको ध्यान से दिखाती हूँ। जो इसके ये देखिए यहाँ पे ये जितनी भी ये बनी हुई हैं ये सारे यहाँ पर इनकी फ्लावरिंग होगी। जनवरी और फरवरी और मार्च के मंथ में इस पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जितनी भी अब आपको इसके ये नज़र आ रही हैं शूट की सारी इसकी फ्लावरिंग होगी। अब ये फरवरी मार्च के मौसम में सारे यहाँ पर फूल खिल जाएंगे और उसके बाद ये फ्रूट बनेंगे। ये मेरा आड़ू का पौधा है। इसके ऊपर जनवरी के मंथ में सारे ही पत्ते झड़ जाते हैं। कुछ पत्ते जो बचे थे मैंने उन्हें भी पूरा
निकाल दिया, डिफॉलिएज कर दिया इसे, ताकि ये अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर सके और फरवरी मार्च के मौसम में इसके ऊपर फ्लावरिंग होकर बहुत अच्छे फ्रूट बन सके। आड़ू का पौधा भी एक सन लविंग प्लांट है। इसे सनलाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और बहुत हार्डी प्लांट है। इसे भी पानी की बहुत कम ज़रूरत रहती है। अगर आप अपनी गार्डन में फ्रूट प्लांट्स को ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आड़ू का पौधा ज़रूर लगाइए। ये भी मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है। ये देखिए, ये इसका ग्राफ्टेड एरिया, इसे लेकर भी मैं आपकी इसका केयर टिप्स और इसके लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र या कब देना चाहिए, कब इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग को लेकर पूरी अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आज की वीडियो सिर्फ मैं अपनी फ्रूट प्लांट्स को लेकर बना रही हूँ, ताकि अगर आप भी फरवरी मार्च के महीने में फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हो तो ये प्लांट लगा सकते हो। जिनकी देखिए, इसमें जितनी भी जगह आपको ये नोड एरियाज नज़र आ रही है, ये सारे इसके फ्लावर बनेंगे और वहाँ पे फ्रूटिंग होगी। ये मेरा अंजीर का पौधा है। इसके ऊपर भी 3 से 4 बार अंजीर लग चुकी हैं। ये कलम से तैयार है। इसकी कलम बहुत इजीली ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये मेरा मौसमी का पौधा है। ये इस पौधे को मेरे मार्च में 2 साल हो जाएंगे। 2 साल पहले मैंने मार्च में कई फ्रूट प्लांट एक साथ खरीदे थे और लगाए थे, और इसके ऊपर इस बार फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग हुई थी और इसके ऊपर 3 मौसमी लगी थी और उस मौसमी का साइज़ बहुत अच्छा था और इतनी जूसी मौसमी थी और बहुत अच्छी। तब तो इसकी ग्रोथ भी थोड़ी उतनी पूरी तरह से नहीं हो सकी थी। अब देखिए इस प्लांट की, अब हाइट भी देखिए। ये भी एक प्लास्टिक कंटेनर में, प्लास्टिक बकेट में, जो कि पेंट की वेस्ट बकेट हमारे घर पड़ी थी, मैंने उसमें लगाया हुआ है और इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। आप मौसमी के प्लांट को भी अपने घर पे, जिसे स्वीट लेमन भी कहते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हो। उसके बाद ये देखिए, मेरा चीकू का पौधा है। इसके ऊपर चीकू लगे भी हुए हैं। इसकी भी मैंने आपके साथ एक दिन वीडियो शेयर की थी और ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन सन रिक्वायरमेंट हर फ्रूट प्लांट की बहुत रहती है। देखिए इतनी सर्दी होने के बाद भी मेरे चीकू के पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये भी एक प्लास्टिक बकेट में लगा हुआ है और ये भी मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है। उसके बाद ये मेरा चाइना ऑरेंज का प्लांट है। इसके ऊपर बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। अब भी इसके ऊपर 2 फ्रूट लगे हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और बहुत ही हार्डी प्लांट है। पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। इस टाइम हर पौधे की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन फरवरी मार्च में इन सब पौधों की कंडीशन बहुत अच्छी दोबारा से हो जाएगी। ये मेरा फिर से एक चाइना ऑरेंज का प्लांट आ गया। इसके ऊपर भी फ्रूटिंग हो रही है। इसके ऊपर तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग है। आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसके ऊपर पत्ते बहुत कम हैं, लेकिन फ्रूट्स देखिए कि कितने फ्रूट लगे हुए हैं। इसमें मैंने मल्चिंग के लिए इसके लीव्स एज इट इज़ ही छोड़े हुए हैं कि आने वाले टाइम में, बाहर के मौसम में, ये खुद ब खुद खाद बन जाएगी। और इन पौधों को मैंने, चाइना ऑरेंज को प्लांट को मैं बहुत कम, या यूँ कहिए कि साल में सिर्फ एक बार हल्की फुल्की सी खाद दे देती हूँ। उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट लगते हैं। अब भी देखिए कितने छोटे छोटे फ्रूट लगे हुए हैं और फरवरी मार्च में इनका साइज़ अच्छा हो जाएगा। चाइना ऑरेंज के मेरे पास 2 प्लांट हैं। उसके बाद ये मेरा नींबू का पौधा आ गया। इसके ऊपर भी नींबू लगे हुए हैं। ये देखिए, इसके ऊपर छोटे छोटे भी और थोड़े से बड़े साइज़ में, और फ्लावरिंग भी अभी हो रही है। और देखिए कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर ज़्यादा सर्दी की वजह से पत्ते नहीं हैं, लीफ फॉलिएज हो चुका है। जितने भी इसके लीव्स थे सारे गिर चुके हैं, डिफॉलिएज हो चुका है इस प्लांट का, लेकिन फिर भी नींबू लगे हुए हैं और साथ साथ और भी फ्लावर आते जा रहे हैं इस पौधे के ऊपर। नींबू का पौधा तो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, बहुत ही हार्डी प्लांट रहता है। और अगर आपके आसपास कहीं लगा भी हुआ है तो फरवरी और मार्च में मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे कलम से तैयार किया जा सकता है, तो आप इसे कलम से भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरा
ब्लैक नाशपाती, काली नाशपाती का पौधा है। इसके ऊपर भी इस टाइम कोई भी पत्ता नहीं है, लेकिन ये मत सोचिए कि पौधे ख़राब हो गए हैं। इनमें अगर आप यहाँ से कुछ इस टाइप से देखेंगे, देखिए पूरी ग्रीनरी बनी हुई है और ये आने वाले टाइम में फिर से ग्रोथ करेंगे और इनके ऊपर फ्रूटिंग होगी। ये मेरा फिर से एक नींबू का पौधा है। इसके ऊपर बड़ा नींबू लगता है। ये मेरे कलम से तैयार नींबू के पौधे हैं। इस नींबू के ऊपर भी बड़े नींबू लगते हैं। उसके अलावा एक ये नींबू का पौधा है, इस नींबू के ऊपर भी बड़े नींबू लगते हैं। ये मेरे पास 2 और एक यहाँ पर 3 नींबू के पौधे मेरे पास ये हैं। लेकिन मेरे पास टोटल 6 से 7 नींबू के पौधे हैं, जिसमें से 2 पौधे मैंने कलम से तैयार किए हुए, बाकी सारे मैंने खरीदे हुए हैं। अभी 1-2 ये देखिए, इस नींबू के ऊपर भी मेरी फ्लावरिंग हो रही है और ये भी मेरे बड़े नींबू का पौधा है, इसमें भी बड़े नींबू लगते हैं। एक नींबू का पौधा मेरा ये है, इसके ऊपर भी बड़े नींबू लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने घर पर फ्रूट प्लांट ग्रो करना चाहते हो तो आप भी अपने घर पर कंटेनर्स में, अपने टेरेस गार्डन में फ्रूट प्लांट ग्रो कर सकते हो और ऑर्गेनिक फ्रूट्स का मज़ा ले सकते हो। मेरे पास अंजीर के भी 2 पौधे हैं, एक ये है, एक दूसरे साइड रखा हुआ है। वैसे मेरे पास 2 लीची के पौधे भी हैं, वो मेरे नीचे एक बैकयार्ड में है और एक आगे हमारे फ्रंट में जहाँ पे छोटा गार्डन है वहाँ मैंने ज़मीन में लगा रखा है। लेकिन एक लीची का पौधा मेरा सीड ग्रोन है, मेरा उसे निकालने का मन नहीं किया। वो 3 से 4 साल का हो चुका है और मुझे लगता है 1-2 साल में उसके ऊपर फ्रूटिंग हो जाएगी। मेरे पास ऑरेंज प्लांट भी है, वो भी मैंने सीड से तैयार किया था। वो मेरा 5 से 5.5 साल का पौधा है, लेकिन इस साल उसके ऊपर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी और साइज़ भी बहुत अच्छा था और सारे ऑरेंज प्लांट के ऊपर ही पक गए थे। इसलिए अगर आप पेशेंस रखते हो तो आप सीड ग्रोन प्लांट्स को भी लगा सकते हो और सीड से अपने घर पे ही तैयार कर सकते हो, क्योंकि अगर सीड ग्रोन प्लांट लगाना चाहते हो तो उन्हें ज़मीन की ज़रूरत रहती है। मैं आपको नींबू के और ऑरेंज के प्लांट को सीड से तैयार करना भी बताऊंगी। मेरे पास ऑरेंज का, नींबू का और लीची का सीड ग्रोन प्लांट भी है, जिन्हें मैंने सीड से तैयार किया है और वो उनमें से 1-2 प्लांट मेरा फ्रूटिंग पर आ चुका है। लीची वाले ने अभी तक फ्रूटिंग नहीं की। 1-2 नींबू का पौधा भी ऐसा है जिसने अभी फ्रूटिंग नहीं की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो फ्रूटिंग पर भी आएंगे। लेकिन आप अपने गार्डन में अगर चाहते हो कि फ्रूट प्लांट्स को आप भी ऐड करना चाहते हो और मेरी तरह इतने सारे फ्रूट प्लांट अपने घर पर लगाना चाहते हो, तो फरवरी और मार्च का मौसम फ्रूट प्लांट को लगाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मौसम है। वैसे आप फ्रूट प्लांट्स को मॉनसून सीज़न में भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन मॉनसून सीज़न अभी बहुत दूर है, उससे पहले स्प्रिंग सीज़न आने वाला है। और वैसे भी गार्डनर्स के लिए या जितने भी प्लांट लवर्स हैं उन सब के लिए मॉनसून सीज़न और स्प्रिंग सीज़न बहुत ही बेहतरीन रहता है और हमें स्प्रिंग सीज़न का इंतज़ार भी रहता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाकर कलम से पौधे तैयार कर सकें। और इस स्प्रिंग सीज़न में फरवरी के महीने में मैं भी आपको अलग अलग पौधों की कटिंग लगाना सिखाऊंगी, चाहे वो फ्लावर प्लांट्स हैं, चाहे फ्रूट प्लांट्स हैं, सभी की। तो अगर आप भी मुझसे कटिंग से सारे पौधे तैयार करना सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आरतीज़ गार्डन। थैंक यू सो मच।